नमस्कार। मधुमक्खी या हनी बी होने को तो ये हमारी उंगली की एक तिहाई भी नहीं होती, लेकिन ये दुनिया का इकलौता ऐसा जीव है जो सबसे ज्यादा अनुशासित, कर्मठ और सामाजिक जीव होते हैं। अब इस तरीके के शब्द सुनकर हमारे मन में छवि वैसे ही किसी एक विशेष व्यक्ति की ही बनती है, लेकिन अगर हम मधुमक्खी जैसे हो जाते तो फिर बात ही कुछ और होती। खैर, वैसे मधुमक्खी के छत्ते में सैकड़ों मक्खियां होती हैं, लेकिन एक बात है, वो कभी ना एक दूसरे से भिड़ती हैं, न कभी उनका पंगा होता है। अब वो इसलिए क्योंकि उनके जीन इसी तरह से विकसित होते हैं। जहाँ उनके जीवन चक्र में समय के साथ साथ उनके सारे काम निर्धारित रूप से बांटे जाते हैं। और जिन मक्खियों को हम ये उड़ता हुआ देखते हैं, वो उनके जीवन चक्र का आखिरी पड़ाव या आखिरी स्टेज होती है, जिसके बाद वो मर जाती हैं। अब जीन की बात हो रही है तो आपको बता दूं कि ये मधुमक्खियों में जो विशेषता है उनकी माँ की तरफ से, यानी रानी मक्खी से आती है, जो आकार में थोड़ी बड़ी होती है और ये अंदर ही रहती है, यानी छत्ते के अंदर रहती है। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मधुमक्खी जो काम करती है वो होता है शहद बनाना। और ये शहद बेसिकली वो ऑफ सीजन में नहीं बना पाती हैं। ऑफ सीजन जिसे हम कहेंगे जब फूल नहीं होते, मार्च से लेकर जुलाई के महीने के बीच में। तो इससे वो अपने जो परिवार है उनका पालन पोषण करती है और ये शहद हमारे लिए बहुत किफ़ायती होता है। लेकिन अब धीरे धीरे पारंपरिक रूप से पहाड़ों में शहद बनना काफ़ी कम हो गया है। पुराने समय से ही लोग अपने घरों में मधुमक्खी को पालते आ रहे हैं और अपने पहाड़ में तो ये एक प्रथा भी चली आ रही है, क्योंकि मधुमक्खी पालना शुभ होता था। बहुत सारी हमारी जो नॉर्मल सी छोटी-छोटी बीमारियां हैं, जैसे कि खांसी हो गई, इन सारों का इलाज भी शहद से होता है। तो मधुमक्खी का जो शहद है वो काफ़ी काम आता था पहले समय से। लेकिन अब धीरे-धीरे शायद ये जो प्रथा है और ये जो पारंपरिक शहद उत्पादन है, ये खत्म हो रहा है। ये हैं कृपाल दत्त, जो पिछले 10 से 12 सालों से पहाड़ों में खेती कर रहे हैं और खेती के साथ मधुमक्खी से शहद उत्पादन भी कर रहे हैं। पर समय के साथ उनका पारंपरिक शहद उत्पादन का काम कम होने लगा दस है। बारह साल से पहले बक्से की व्यवस्था नहीं थी हमारे पास। ये जाले हाड़े इसमें ही हम इनको पनपाते थे, इससे ही हम अपना वो कर लेते थे। थोड़ी दवाई के लिए उसके लिए हमारा शहद मिल जाता है खाने के लिए ना। अब कृपाल दत्त कहते हैं कि पारंपरिक शहद उत्पादन में जब हम शहद निकालते थे तो उसके साथ साथ मक्खी के अंडे, मोम और मक्खी के बच्चे भी आ जाते थे, जिससे कि शहद हमको साफ नहीं मिल पाता था। और इसके साथ साथ जब कभी कीड़ा लग जाता था तो शहद उत्पादन भी खत्म हो जाता था, शहद भी नहीं बन पाता। और जालों में जो है तो मिक्स रहता है उसमें, उसमें बच्चे भी हुआ, पराग भी होता है और उसमें जो है तो शहद भी होता है। उसमें कोई फ़ायदा नहीं था उसमें, बक्से में जो है तो फ़ायदा हुआ। अब देखिए, शहद बनाने के लिए बागान चाहिए या फूल चाहिए। अब फूलों का जो सीजन होता है वो होता है अपना मार्च से लेकर मई के बीच में। लेकिन अब धीरे धीरे पहाड़ों में पलायन हो रहा है, जिसकी वजह से खेत सूखते जा रहे हैं, तो फूलों का उत्पादन भी कम हो रहा है। उनकी ग्राम सभा में 4 गांव आते हैं, पर खेती सिर्फ उन्हीं के गांव के 4 परिवार करते हैं। बाकी अधिकांश लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। इतना ही कर सकते हैं कि यहाँ उतना पूरा व्यवसाय नहीं कर सकते इसके लिए। अगर आत्मनिर्भर हम मधुमक्खी पर रहे तो वो नहीं है संभव यहाँ, क्योंकि यहाँ इतनी बंजर ज़मीन पड़ गई है, सारी खेती कम कर दी है लोगों ने ना। पलायन हुआ है गांव का, तो सारे खेत बंजर है और इसलिए जो है तो यहाँ फूलों की मात्रा कम रहती है। तो अपने लिए, अपने यूज के लिए, अपनी दवाई के लिए हम कर लेते हैं। अब फूल नहीं रहेंगे तो मक्खियां नहीं होंगी, क्योंकि शहद वो कहाँ से बनाएंगी, जिसकी वजह से एक ही काम पर आश्रित रहना अब बड़ा मुश्किल हो गया है। इसी चीज़ से जुड़े रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। हम सारी चीज़ें करते हैं, खेती बाड़ी होगी, गाय पालन हो गई और थोड़ा अपना मधुमक्खी पालन हो गया और थोड़ा सब्जी अब्जी अगर बगर तो थोड़ा थोड़ा करके अपना गुजारा कर लेते हैं। और बाकी जो है तो सब उसी में है। खेती करने के लिए भी पानी प्राप्त नहीं है पहाड़ों में। शहद निकाल के कभी बेचते नहीं कम कम मात्रा में बेचते हैं। वैसे दवाई हवाई के लिए जब ज़रूरत पड़ गई तब बेचते हैं। वैसे रोजगार का जरिया और क्या हुआ है यहाँ? रोजगार का जरिया ऐसे ही है, यहाँ गाय का ही है हमारा, जैसे गाय है, पशुपालन, और थोड़ा बहुत हम अपना ये नर्सरी अगर बगर डाल ले हैं। अब जो ये उद्यान विभाग से सरकार ने वो दे रखा हमको 80% छूट दी है, बगीचे बनाओ ये करो करके। लिए इसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि हमारे पास इकट्ठा चेक नहीं है। अब कुछ ही लोगों के पास जो चेक है वो तो बगीचे डाल रहे हैं। अब जो
कुछ लोग ऐसे हैं कि हम लोग ऐसे हैं कि मतलब ज़्यादातर जो है तो हमारी हिस्सेदारी वाली ज़मीन है। एक खेत हमारा यहाँ है तो एक खेत कहीं दूसरी जगह है, उसमें हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमें सरकार ये कहे कि चकबंदी अगर हमको मिल जाए और तार बाड़ मिल जाए, घेर बाड़ मिल जाए, तो यहाँ सक्सेस हो सकता है। ये है समस्या, यही है हमारे। और बाकी जो है तो हम मौसम पर ही निर्भर है, खेती के लिए हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं हुआ। पैरों की तकलीफ को नजरअंदाज कर कृपाल दत्त का खेती बाड़ी के प्रति रुझान कभी कम नहीं हुआ। वो बागानी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, जहां से वो अक्सर नई तकनीकें सीखते रहते हैं। सरकार की सहायता से हाल ही में उन्होंने बक्से में मधुमक्खी उत्पादन की कुछ तकनीकें सीखी हैं, जिससे वो फिर से शहद उत्पादन का काम कर रहे हैं। अब ये उनकी आमदनी का स्रोत बन सकता है। कृपाल दत्त कहते हैं, हमारे सिवा यहां पर कोई और खेती नहीं करता। अब पलायन के बारे में बात करना एक अलग और एक बड़ा चर्चा का विषय हो जाएगा, लेकिन बात यहां पर आती है कि हम अपने स्तर पर अपनी परंपराओं के लिए कैसे काम कर रहे हैं। वैसे कृपाल दत्त जैसे लोग हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है। वो चाहते तो ये पारंपरिक शहद उत्पादन को खत्म या कम भी कर सकते थे, लेकिन अभी भी उन्होंने अपनी पौराणिक जो चीज़ें हैं उनको संजो कर रखा है। वैसे आप बताइए, आपने अपने नानी के घर जाकर तो एक बार ज़रूर खाया होगा इस शहद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव होगा तो भी हमको ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ उत्तरांचली यानी उत्तर के अंचल से। नमस्कार।